सबसे फेमस संविधान में था 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब देखिए ये जोड़ा क्यों गया था, 370 हटेगा भी नहीं, एक नंबर उसके प्रावधान हट जाएंगे, बाकी नहीं हटा जाएगा। समझिए, जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ, जब भारत आजाद हुआ था, तो अंग्रेज जानते थे, अंग्रेज आने वाले 1000 साल आगे का प्लान लेके चलते हैं। हम लोग अपने गांव लेवल पे सोचते हैं और अंग्रेज पूरे पृथ्वी लेवल पर सोचते हैं। भारत जब आजाद हो रहा था तो अंग्रेज ने जानबूझ के ऐसी आग लगाए कि तितर पितर हो जाए। जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान चला जाए, जिसे भारत में जाना है भारत चला जाए, जिसे स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहे। अरे हरामी के बच्चे, तुम आए थे तो बिखरा हुआ था, अफगानिस्तान से म्यांमार तक एक ही था ना। गया तो चोट्टा, आप पहले अफगानिस्तान तोड़ दिया, म्यांमार तोड़ दिया, श्रीलंका तोड़ दिया, और उसके बाद जो बचा उसको मौका दे दिया कि तू टट के हट जाओ यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो उतनी ज्यादा होशियार समझते थे, लेकिन वो होशियार थे नहीं। उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बहुत होशियार था। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हो गया, जिस वजह से वो भारत में आकर शरण मांगे, तो भारत ने एक ही आधार पर शरण दिया कि आप भारत में मिलिएगा। तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यह डेट याद रखिएगा, पूछेगा, 26 अक्टूबर 1947। 3 महीना में पाकिस्तानी सेना आधा कश्मीर में घुस चुकी थी। 3 महीना युद्ध बहुत होता है। अभी यूक्रेन में 50 दिन हुआ है, यूक्रेन का हालत खराब हो गया, रूस का भी हालत खराब हो गया। 26 अक्टूबर को भारत में मिल गए, लेकिन उनका प्रधानमंत्री जो था ना शेख अब्दुल्ला, उसने अपने राजा को चढ़ा दिया कि देखिए राजा साहब मिल रहे हैं, आप राजा हैं, ये जो देश बनने जा रहा है इससे पूरा ये बन जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में राजा और फकीर सब बराबर होते हैं। हरि सिंह के क्या ये क्या बोल रहा है ये, कहाँ संविधान बन रहा है इन सबका, आप कहिए कि हमको अलग से अनुच्छेद चाहिए। तो उसी ने कह दिया कि हमको संविधान में क्या चाहिए, अलग से प्रावधान चाहिए। अब ये बताइए, उस समय जम्मू कश्मीर को मिलाना जरूरी था कि संविधान देखना जरूरी था? अभी बड़ी विकट समस्या आ गई। सरदार पटेल तो मिलाने के लिए एक्सपर्ट थे, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल मामला देखने के लिए थे, भीमराव अंबेडकर साहब संविधान देंगे। सब लोग गए भीमराव अंबेडकर साहब के पास कि देखिए महाराज आप ही कोनो उपाय निकालिए, ऐसा नहीं गले की हड्डी बन गया है, कह रहा है कि मिलेंगे तो अलग से व्यवस्था लेंगे। तो भीमराव अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्हें पूरा संविधान का कोना कोनी पता था। ड्राफ्टिंग मैंने मैनेजर पूरा वही थे। कोई बात नहीं, ऐसा सब हमको पहले से पता था। अभी संविधान का भाग 3 लिखाइए रहा है, आप पहले से हम एक व्यवस्था रख ले हैं, ऐसा सब बवाली सबके लिए अस्थायी संक्रमणकालीन डाल दिया जाए उसी में, वो बाला को नहीं बताया जाएगा, बस संविधान में है तो है, डाल दिए कहाँ पे 370। अब भाग 21 पहले ही कहता है अस्थायी, भाई पहले ही कहता है कि अस्थायी है, ये नहीं है क्या है अस्थायी, आज नहीं तो कल आपको जाना है। बकरे की अम्मा कब तक है, ई बकरीद नहीं तो अगला होली सजा कट जाएगा वो। अब होली में बच गया तो बकरीद, ओ में बच गया तो कसाई लेके चल जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं काटेगा उसको। तो 370 जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया 370। और 370 में ऐसा ऐसा प्रावधान जोड़ा, पहले 370 को ए हटाना बेवकूफी है और ना ही सरकार ने हटाया। 370 के ए में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वही भारत की सीमा है। अब 370 ए हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी, जो आपका ऑटोमेटिक कट गया। तो 370 ए में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसमें भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग तब तक है जब तक संविधान में 370 ए है। तो क्या जरूरत है हमको 370 ए हटाने की, भैया 370 ए पड़े रहने दो। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, राजा हरि सिंह ने और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमको पूरा मौका दिया जाए अपना संविधान बनाने के लिए, और उसको हम इसी में सटाते जाएंगे 370 बी सी डी। लोग घबरा गए, यार कौन कौन सी संविधान बना के लिख दे गए। अंबेडकर साहब का शांति से रहना है, अस्थायी है, यहाँ पर क्या है अस्थायी। तो उसी ने जोड़ दिया वहां पर कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर पर मूल अधिकार अभी भी मूल अधिकार है, वहां संपत्ति का अधिकार अभी भी क्या है मूल अधिकार। बाकी देशों में क्या था कानूनी अधिकार, बाकी राज्यों में कानूनी, वहां पे क्या था मूल अधिकार था। इतना वहां के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल, बाकी राज्यों का 5 साल। वहां के विधानसभा में 2 महिलाओं को राज्यपाल क्या कर सकते थे, मनोनीत कर सकते थे। हालांकि ये तो अच्छी व्यवस्था थी, उसको बाकी राज्यों को भी देखना चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधि होना चाहिए और एजुकेशन के हिसाब से मनोनीत कर लेना चाहिए। अच्छा था कि नहीं था? तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह खराब, उसमें जो अच्छा चीज है निकाल लीजिए।
मनोनीत कर सकता था। वहां राज्यपाल की जगह सदर रियासत बैठता था। राज्यपाल की जगह क्या बैठता था? सदर रियासत। वहां आरटीआई नियम नहीं लगता था। वहां बैंकिंग की व्यवस्था आरबीआई नहीं देखती थी, स्टेट बैंक देखता था, एसबीआई। वहां सारा बैंकिंग कौन देखता था? एसबीआई। आरबीआई वहां पे नहीं देखता था। हर चीजें उटपटांग था। वहां बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकता था। जैसे बाहर का आदमी गया तो बस घूम सकता है, अस्थायी रूप से नहीं रह सकता था। सबसे उटपटांग कानून उसमें यही सब बना दिया गया था। और जम्मू कश्मीर की लड़की अगर बाहर किसी लड़का से शादी कर लेती है, यूपी बिहार इत्यादि में शादी करती है, तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाती थी। तो काफी उटपटांग नियम बनाए गए थे इस कानून के तहत। ये जितना जोड़ा गया था वो बी सी डी ई में जोड़ा गया था। किसके? 370। लेकिन 370 ए खराब है, वो एक नंबर है। जो वही गया तो हम ही लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देंगे लोग। 370 एक आता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की, आप उसी को हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी। तो 370 ए है। बाकी जो उसके गलत प्रावधान थे उसे वो तो क्या थे? अस्थायी। लेकिन उसी में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या बनाया जाएगा? विधानसभा। और वहां का विधानसभा वहां के लोगों को विशेष छूट देगा। अब वहां कह दिया गया कि जो यहाँ का नागरिक है वही जमीन खरीद सकता है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता कर दी गई, या कि आप भारत के नागरिक हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। बाकी जगह कैसी नागरिकता? एकहरी है। हम लोग बिहार के निवासी, यूपी के निवासी और भारत के नागरिक। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था? भारत की नागरिक और जम्मू कश्मीर के भी नागरिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गजब व्यवस्था थी। और उन्होंने जोड़ दिया 35 का ए। वहां की विधानसभा ने क्या जोड़ दिया? 35 का ए। 35 ए के तहत किसको नागरिकता दी जाएगी जम्मू कश्मीर को और किसे नहीं दी जाएगी, यह व्यवस्था उसमें जोड़ा गया था। वो व्यवस्था किसमें जोड़ा गया था? 35 से। मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर में निवासी अस्थायी रूप से नहीं हो सकते थे। किसमें? 35 के ए के तहत। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारा खतरनाक बात तैयार किया गया था शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह के द्वारा। और उन लोगों ने इसे लेने में 10 साल लगाया और 26 नवंबर 1957 को उन्होंने अपना संविधान पारित कर लिया और उन्होंने अपना झंडा अलग बना दिया। उसके झंडा पे एगो बकुला उड़ता है, मतलब कोई पक्षी टाइप का था, उड़ता था, उड़ गया। उड़ा दिया भारत। तो इस संविधान के तहत 370 का ए अच्छा है कि खराब? अच्छा, हमको जम्मू कश्मीर के संविधान में सबसे अच्छा यही लगता है कि लोग वहां की जो विधानसभा में उसमें जितनी महिलाएं जीत के आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 महिलाओं का मनोनयन कौन कर देते थे? राज्यपाल। ये हर राज्यों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कश्मीर में धर्म भारी पड़ गया। कश्मीर बदनाम क्यों हुआ? कश्मीर अपने 370 की वजह से उतना बदनाम नहीं हुआ जितना धर्म की वजह से बदनाम हो गया। कई राज्य हैं जहां बाहर के आदमी अस्थायी रूप से नहीं रह सकता। शिमला में जाइएगा आप, अस्थायी रूप से जमीन खरीदने में बहुत दिक्कत आती है। आपको बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ता है ताकि वहां के लोगों को रोजगार को बचाया जा सके। लेकिन कश्मीर बदनाम हुआ किस वजह से? धर्म। हमेशा हम आप सबको कहते हैं, याद रखिए बहुत, धर्म, रिश्तेदार, इमोशन, ये सब साइड में रखना चाहिए। धर्म वरम चीजों को साइड में रखना चाहिए। जिस दिन धर्म सड़क पे आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा आपको। कभी भी सब चीज में नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन कहाँ थोप दिया गया? जम्मू कश्मीर में। जहां लिखा गया था राज्यपाल शासन नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है, वहां क्या लग गया? सबसे ज्यादा क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, राज्यपाल शासन लगता है। कौन सा शासन? राज्यपाल शासन। और वहां के राज्यपाल को वहीं के विधानसभा चुनती है। वहां के राज्यपाल को वहीं के विधान। बड़ा सब नियम कानून उटपटांग था। अभी सारा नियम कानून खत्म, केवल क्या बच गया? 370 का ए। क्या ये भी हटाना है? 370 का ए नहीं हटाना है।